और इस बीच मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे 7 लोक कल्याण मार्ग। सीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात बेहद ही खास तमाम मायनों को लेकर। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार हलचल चल रही है। 2 दिवसीय बैठक लोकसभा के मद्देनजर मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात और इस बीच इस सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना, जिनके नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश में बन सकी। मोहन यादव को एज ए मुख्यमंत्री आपने देखा है प्रदेश में, अगर तो ये महज केंद्रीय नेताओं की वजह से, जिन्होंने हर समीकरण को साधने का प्रयास भी किया और कोशिश ये भी की कि जमीनी कार्यकर्ता को उठाकर एक ऐसा जिम्मा सौंपा जाए जिसके चलते आने वाले समय में नजीर पेश हो सके अन्य पार्टियों के लिए। और यही सोच रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुलाकात करने पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव। सहयोगी विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है विनीत, अन्य क्या जानकारी? अवंतिका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जो है वो पहुंच गए हैं। वहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुलाकात चल रही है। हालांकि इसे शिष्टाचार भरा मुलाकात जो है वो बताया जा रहा है। पहली बार मुलाकात हो रही है दोनों में के बीच मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार मंथन जो है वो चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो मंथन चल रहा है, जो प्रदेश के नेताओं की राय है, उसके बारे में जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति के बाद ही कैबिनेट का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में होगा। तो हालांकि यह जो बैठक है, यह मुलाकात है, उसे औपचारिक शिष्टाचार भरा मुलाकात बताया जा रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए भी खास क्योंकि कैबिनेट मंत्री के तौर पर हमने देखा है मोहन यादव को, और उससे पहले शायद पहली पंक्ति में जरूर मुलाकात ना होती रही हो, लेकिन मिले जरूर है प्रधानमंत्री से। लेकिन आज मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने पहुंचे हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए। विनीत? हाँ जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मुलाकात जो है वो की जा रही है। पहली बार दिल्ली में यह बड़ी मुलाकात हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से सरकार की योजनाओं या सरकार के कार्यक्रम है, या फिर जिस तरह से सरकार ने जो बीजेपी ने जो वायदे किए थे, घोषणा पत्र किए थे, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश ने जो वायदे किए थे बीजेपी में, उसे पूरा करना बीजेपी के लिए यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2024 का चुनाव जो है अवंतिका, वो अब से कुछ ही दिन बाद है। लोकसभा का चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। वहां पर केंद्र के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अभी तक हालांकि मध्य प्रदेश में वोट डाले गए थे, अब लेकिन इस बार जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के, कैबिनेट विस्तार को लेकर के शिष्टाचार भरा मुलाकात हम मान सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से 2024 की जो जंग है, 2024 की जो समर है, उसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ा जाए, सरकार की किस तरह से योजनाओं को आगे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर हो रही है। विनीत, ये भी बताइएगा, जब बड़े नेता मिलते हैं, खासतौर पर उस समय जब पार्टी में हलचल चल रही हो, एक तरफ कैबिनेट विस्तार, दूसरी तरफ 2 दिवसीय बैठक, महज अनौपचारिक बातें होती हैं या औपचारिक तौर पर राय शुमारी भी की जाती है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में की बात करें तो 24/7 जो है वो कामकाज में ही लगे रहते हैं। हालांकि बहुत थोड़ी सी ये शिष्टाचार भरी मुलाकात भले ही मान सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब मोहन यादव जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के कामकाज को लेकर के मार्गदर्शन जो है, नीति और दिशा दोनों जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देंगे। क्योंकि अगर हम देखें 2023 का जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव जो है वो लड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहन यादव की मुलाकात हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदे किए थे, जो अपनी गारंटी दी थी, उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा जो है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर हो रही होगी। सरकार के चेहरे, हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, सरकार की नीति दिशा को लेकर के तो चर्चा हो ही रही होगी। निश्चित तौर पर सरकार में कौन कौन से चेहरे आएंगे, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि अब इस
बैठक के बाद ही, क्योंकि हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार जो है वो शुरू वो होगा, अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। तो मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है और ऐसे में इस तरह का मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2024 को लेकर के बीजेपी को काफी कुछ निर्णय करना है और इस बैठक में इसको लेकर के काफी कुछ चर्चा जो है वो की जाएगी। अवंतिका, देखने वाली बात के सार क्या निकलता है इस मुलाकात का। बहुत शुक्रिया आपका भी नई जानकारी पहुंचाने के लिए। और छत्तीसगढ़ की ओर एक बार फिर से रुख, जहां आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूरजपुर से भटगांव के विधायक लक्ष्मी राजवाड़ी की बात आप सुन रहे थे। मंत्री पद की